केकेआर भाई देखो जो भी है 65 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको और भी स्लॉट भरने हैं। भाई कितने स्लॉट भरने हैं आपने? 13 स्लॉट भरने हैं, ठीक है। अब 30 प्लस आप ग्रीन के लिए जा रहे हो तो आपके पास मोटा मोटा कितना बचा? 35 करोड़ बचा। अब उसमें आपने भरने हैं 12 स्लॉट। अब उसमें आपको जो आप भी बात कर रहे थे भाई मेरे ये टारगेटेड प्लेयर्स रहेंगे, तो उसके पीछे भी अच्छा खासा अमाउंट जाएगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत स्मार्टली ऑपरेट करना पड़ेगा केकेआर को मिनी ऑक्शन में, क्योंकि पैसे का देखो जो भी है पैसा ज्यादा है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करना वो भी एक कला होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सीएसके और केकेआर इस चीज से अवेयर रहेंगी, मतलब केकेआर भी इस चीज से अवेयर रहेगा कि यार सीएसके की स्ट्रेटजी का एक पार्ट ये भी रह सकता है कि केकेआर से ओवरस्पेंड करवाएं थोड़ा सा ना, तो वो तो रहेगा ही, वो रहेगा। मतलब जो मॉक ऑक्शन हुआ था, जो टीम मतलब मैं बना पाया था, मतलब जो अपने पे आ गए, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, पर मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है जितने पैसों पे वो खिलाड़ी मुझे आ गए थे, क्योंकि मेरे पास तब भी इतना पर्स बचा था। चलो यार मैं बॉलर्स टारगेट नहीं कर पाया अपने सेकेंडरी बॉलर, लेकिन कार्तिक भी आ जाना, वेंकी थे आपके पास, डफी और आपके पास जेमी स्मिथ, आपके पास कैमरन ग्रीन। अगर केकेआर ये सब भी ला पाया एज अ केकेआर फैन, क्योंकि बहुत सारे केकेआर फैंस ने कहा भैया ये आपके ऑक्शन में सीएसके वाले भाई ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी, बट ये आप रियल में नहीं कर पाओगे। गड़बड़ी वाली बात नहीं है, सोच की बात सोच की बात है। अब आप देखो ना, हम अगर मॉक ऑक्शन ही देख लें, जो भाई अश्विन एक इंटरनेशनल क्रिकेट के ब्रेन रहे हैं ना, हाँ जी, सबसे दिमागदार क्रिकेटर में उनकी गिनती रही है, उनके ऑक्शन में जो गए वो 21 करोड़ गए, हाँ जी, ठीक है। और जो हमारे ब्रॉडकास्टर स्टार, उनका जब मॉक ऑक्शन हुआ तो उसमें 30 करोड़। तो ये दिखाता है कि भाई ग्रीन को लेके सोच डिफरेंट हो सकती है। नहीं तो मार्जिन 1-2 करोड़ का, 3 करोड़ का हो सकता था, 30 करोड़ और 21 करोड़, इसमें 9 करोड़ का मार्जिन है भाई जी। 9 करोड़ थोड़ी हो सकता है। लिविंगस्टन को लेके भी इसी तरह ऊपर नीचे हुआ, तो इतना डिफरेंस वही होगा कि जब ऑक्शन में वो लोग बैठेंगे उनकी सोच क्या रहेगी कि ग्रीन चाहिए, क्या ग्रीन हमारी स्ट्रेटेजी में फिट होते हैं। समझदार टीम पता है कौन होगी मेरे हिसाब से, जो इस ऑक्शन में वो टाइम जान पाएगी कि कब ग्रीन को छोड़ना है। हाँ, कब ग्रीन वो टीम को छोड़ना, लेने वाली तो समझदार दीपक, उसमें एक चीज ये रहेगी ना कि किस पैसे पर किसने छोड़ा किसने लिया। ये ऑक्शन में आप खुश हो जाओगे, बट एंड ऑफ द डे आपकी परफॉर्मेंस, जब वही चीज अगर मान लो ग्रीन को किसी ने 20 करोड़ में ले लिया, ग्रीन ने परफॉर्म नहीं किया, तो आप कहोगे कि यार ये 20 करोड़ खर्च कर दिए, ये इस टीम ने इस टीम को ऑक्शन में बेवकूफ बना दिया। ओकिब नबी आते हैं, ओकिब नबी का देखो मार्केट बढ़ रहा है, 8 करोड़ 7 करोड़ में भी चले जाएंगे, लेकिन ये परफॉर्मेंस तो सबके साथ रिलेट करती है। जैसे मिलर कोई मैंने अपनी दिल्ली में ले लिया, मिलर मेरे लिए 8 करोड़ ऑक्शन अच्छा बुरा तभी होता है भाई। आज दिनेश कार्तिक की बात होती है ना कि आपने जितेश के लिए वो पंट खेला था, ये हुआ, कब हुआ? जब आप टाइटल जीत गए, नहीं तो फिर वही आपके लिए दाव उल्टा पड़ सकता था। केकेआर के लिए 24 को लेके आए, टिम डेविड को लेके आए, केकेआर के लिए 24 वाला स्टार्क वाला देखो भाई, सबने गालियां दी, कितना कुटाई खा रहे थे, और जब फाइनल जिता दिया तो बस हो गया। बंदा ऑक्शन में बैठ के तो नहीं सोच सकता ना कि क्या करेगा। अब भाई एक बात बताओ, एनालिसिस ही तो आप कर सकते हो ना किसी खिलाड़ी को लेकर, या भविष्य देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 27 करोड़ में ऋषभ पंत आए, ऋषभ पंत का पूरा सीजन खराब गया, पर दिल पे हाथ रख कर बताना ऑक्शन में जब 27 करोड़ ऋषभ पंत को मिले, 2-4 करोड़ ही तो ज्यादा लगे होंगे। ऐसा तो था नहीं कि ऋषभ पंत को ये पता था 20-22 करोड़ जाएगा। यार ये चीज तो इवन अय्यर के लिए भी 20-22 पता ही था। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आप दोनों से इसलिए भी पूछ रहा हूं कि ग्रीन में ऐसा क्या एक्स फैक्टर है, ऐसी क्या उसने कौन सा वर्ल्ड कप जिता दिया, कौन सा कोई बीबीएल जिता दिया, कौन सा कुछ ऑस्ट्रेलिया को बड़ा वो जिता दिया कि भाई ग्रीन के लिए इतनी हाई तौबा मची हुई है? सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसा क्वालिटी ऑलराउंडर है कि भाई उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ऊपर भी बैट कर ले, मिडिल में भी बैट कर ले, लोअर डाउन दी ऑर्डर भी बैट कर ले, फिर बॉल भी डाल दे, फील्डर एक स्लिप में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें उसके साथ रिलेट हो रही हैं, या उस टाइप का कोई क्वालिटी ऑलराउंडर आपके पास नहीं है ना। देखो जो आपकी दवाई किसी और का, जब आपकी अर्जेंसी आ जाती, कोविड के समय एक दवाई को आप रेट बढ़ा देते भाई, उस वक्त तो इंसान की नीड होगी ना भैया। तो इस वक्त केकेआर का ये है कि भाई जब खिलाड़ी कितने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, मतलब बैटर विद फास्ट बॉलिंग यूटिलिटी कितने आ रहे हैं ऑक्शन में? बहुत कम है, बहुत कम है। और उसमें भी उस बंदे का एक इंटरनेशनल पेडिग्री, इंटरनेशनल कैलिबर, ऑस्ट्रेलियन है। और भैया इस चीज को हम थोड़ा सा वो भी कर रहे हैं भैया कि 160 की स्ट्राइक रेट उसके इंटरनेशनल्स में है, और जो उसने वेस्ट इंडीज सीरीज में भी इंपैक्ट दिखाया था, ओडीआई में 47-48 बॉल में 100 मारा था, 140 स्पीड है, 140 क्लिक्स। इसको इस तरीके से समझो कि ये कहानी अंधों में काना राजा वाली कि ठीक है यार इतना भी नहीं, सच्चाई यही है। देखो सच्चाई यही है, अगर यही प्लेयर आपके मेगा ऑक्शन में होते ना तो आप इनको जो हम 22 करोड़ 30 करोड़ लिविंगस्टन को यार पिछले सीजन आरसीबी ने बैठा दिया था, लिटरली 20 सीजन में बैठा दिया गया था। तो ये वो दूसरा आपका सबसे ग्रेट प्लेयर जिसके लिए बात हो रही है कि उसके लिए बोली चली जाएगी, तो आप सोचो ना कि ये भाई
आपके पास छठे छठाए माल है जिसको छोड़ रखा है टीमों ने, उनमें से आपको बेस्ट पिक करना है। इसीलिए ग्रीन आपको क्वालिटी वाइज देखो, आप उनको रेट चाहे जितना कर लो कि ये है वो है, एक्सपोजर है, इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन ब्लड, ये वो फ्यूचर सुपरस्टार, बट अभी तक परफॉर्मेंस के नाम पे क्या है? आईपीएल एवरेज ही कहूंगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं गया कि शॉन मार्श आया और पहले सीजन में आग लगा दी। लेकिन यार पिछली बार भी 17.5 का गया था भैया वो, और उस समय इतना बड़ा नाम भी नहीं था ग्रीन। मैं वही तो कह रहा हूं, ये भी बता रहा हूं, हाइप उतनी, उसके बावजूद 17.5 आप किसी को देते हो मेरे को ये लगता है हाइप पे गया था ना, हाँ। परफॉर्मेंस नहीं आई। हाइप के नाम पे मैक्सवेल को आप पिछला 10 साल उठा के देख लो, तो यही चीज है कि ठीक है, हो सकता है कि ग्रीन में वो क्वालिटी हो, बट अभी तक का रिकॉर्ड तो आप देखोगे ना यार। वेंकी 23-75 के यार इसमें वेंकी ने एक सीजन जिताया है भाई, जिताया है भाई, जिताया है, फाइनल ले गया अकेले दम पे फाइनल खींच के ले गया। सुनो बात पता है क्या हो जाती है? ग्रीन देखो, आपके ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन यार मेगा ऑक्शन में ले आओ ग्रीन 17-16 ले जाएगा। अब इसमें मैं आपको रीजन समझाता हूं क्यों। 20 भी ले जा सकता है मेगा ऑक्शन में भाई, और मिनी ऑक्शन में तो वो 25, 27, 28 भी उठा सकता है। अब क्या आ जाती है कि आज के टाइम में कितने पेसर ऑलराउंडर हैं दुनिया में, गिने चुने हैं। दूसरी चीज, आज के टाइम में हम बात कर रहे हैं ना कि एक अनकैप्ड इंडियन पेसर 8-10 करोड़ उठा सकता है भाई, बिकॉज डिमांड नहीं है। अब क्या है, ये भी तो लॉजिक समझो कि जो पर्स का साइज बढ़ गया है, पहले 60 करोड़ होता था एक जमाने में, आज पर्स का साइज 120 करोड़ हो गया, तो ऑब्वियसली पैसों की कीमत बढ़ेगी। आज मैं पर्स का साइज 300 करोड़ कर दूं तो ये ग्रीन आपका 80 करोड़ में भी जा सकता है, 50 में भी जा सकता है भाई। ये सारा बजट का खेल है। फुटबॉलर कैसे 300 करोड़ में 100 करोड़ की डीले होती है, उनकी कोई कीमत थोड़ी है, सोने का थोड़ी फुटबॉलर है, पर बात वो है कि वो आपका पर्स अलाउ करता है। आज ग्रीन अगर आपके आरसीबी में खेले, आई थिंक वो 17 करोड़, 17 करोड़। और ग्रीन की वर्थ ये नहीं है कि ग्रीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर आ गया। आज डिमांड एंड सप्लाई वाला इनका फैक्ट वही चीज है भाई। आज कोई मिल नहीं रहा इनको टीम। आज मैं कह रहा हूं आपके सामने दो ऑप्शन आ जाए ऑक्शन में, हार्दिक पांड्या वर्सेस ग्रीन। ये हार्दिक पांड्या को 30 करोड़ दे देंगे यार, दे देंगे, आंख बंद कर, ऑप्शन ही नहीं है। और वहां आपको वो भी मिलेगा ना कि पास रिकॉर्ड क्या है, सब मिल जाएगा। इंडियन है, इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करोगे ना कि जी ये फ्यूचर हो सकता है क्या, वहां आपको पास्ट का रिकॉर्ड भी मिलेगा और फ्यूचर की गारंटी भी मिलेगी। और इंडियन मटेरियल। यार अभिषेक नायर की ना स्काउटिंग स्ट्रेटजी बड़ी पॉपुलर हुई थी अभी WPL। उन्होंने शिखा पांडे जी को जिस तरीके का वहां पर एक रेफरेंस भी दिया जा रहा है, आई थिंक आकाश चोपड़ा ने दिया था अपने ऑक्शन में। मुझे ऐसा लगता है उनका जो प्लान भी, जैसा भैया ने बताया ना भी, जय भैया ने, कि आपका एक बैकअप प्लान भी होगा कि इफ नॉट ग्रीन तो आप किनको टारगेट करोगे। मैं मानता हूं, और जैसे दीपक भैया ने पहले भी बोला था, यार आपकी स्ट्रेटेजी वो होनी चाहिए कि आपको एक टाइटल विनिंग टीम, रादर देन मुझे वो यार सुपरस्टार्स भर के क्या करना है जब मेरे 11 बंदे ही पैकअप नहीं है, मेरे 11 के बंदे वहां पर हो नहीं रहे। आपके पास इंडियन प्लेयर कौन है जो आपकी टीम में फीचर करेंगे? रघुवंशी, रहाणे को आपने बैक कर लिया, मनीष पांडे को खिलाओगे अपनी 11 में, अनुकूल को आपने बैक करा है, रिंकू हो गया, एक हमारा रघुवंशी हो गया, रहाणे। तो भाई आपकी टीम बहुत खाली है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, जो स्मार्ट ब्रेन कह रहे हो और आपके रिटेंशन देख लो। और अब अभिषेक 64 करोड़ में कुछ तो लोग ही भाई। चलिए, वही तो कह रहा हूं, अभिषेक नायर की ही अगर आप बात करो, अभिषेक नायर हाँ एक मिनट, अभिषेक नायर पहले भी तो किसी फ्रेंचाइजी में जुड़े थे ना, क्या उस टीम के लिए आपने झंडे गाड़ दिए? नहीं ना। तो भाई आईपीएल है, यहाँ सच्चाई बड़े बड़ों के सामने आ जाती है, जो रेपुटेशन बनी रहती है ना। चंदू सर की भी रेपुटेशन बन गई कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जिता दे रहे हैं सबको। आपसे कल मिलेंगे ऑक्शन के बाद। केकेआर में आने के बाद क्या हुआ? निकाल दिए गए ना। तो यहाँ करियर साख जो है वो दाव पे लगे रहते हैं। चलिए, बाकी आप बताइए कि आपको 30 करोड़ के लगते हैं ग्रीन या फिर नहीं लगते। कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइए कि ग्रीन की वाकई में इतनी वैल्यू है या नहीं है।